हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में। ठीक है भाई, हमने जो है इसमें एक चैलेंज एक्सेप्ट करा है और चैलेंज ये है कि जिसे मैथ में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी का मतलब बिल्कुल भी नहीं आता, उसने मैथ आज तक देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। ठीक है, जिसे जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, गुणा नहीं आती, भाग नहीं आती, एचसीएफ नहीं आता, एलसीएम नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो उसके लिए मैं 10 दिन का चैलेंज लेके आया हूं। 10 दिन हमारे साथ आप बने रहे। संडे टू संडे क्लास चलेगी, संडे टू संडे ही चलेगी। ठीक है भाई, 10 क्लासें होंगी। आज है क्लास का डे 1। आप इधर देखेंगे, हम आपको बिल्कुल जीरो से बताएंगे, बिल्कुल इतना जीरो से कि तुम्हें जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी आज सीख के जाएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इधर आ जाओ बोर्ड पे। शुरुआत करेंगे हम जोड़ने से। एक बार देखते रहो बस, ये नहीं है कि जोड़ना बहुत हल्का बताऊंगा, एकदम आगे लेके जाऊंगा, एकदम ऊपर उठाऊंगा लेवल, देखते रहना बस जीरो लेवल से। इसको हम उठाएंगे। अगर हम इसमें बात करें कि जोड़ना क्या है, गणित में भाई देखो 4 चीज हैं। एक जोड़ना हो गया, एक घटाना हो गया, और दूसरा हमारा गुणा हो गया और भाग हो गया। ठीक है, जिसने ये चीज सीख ली मैथ आ गया लगभग लगभग। ठीक है, 50% तो यही है हर जगह। ठीक है भाई, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक तो हो गया भैया हमारा प्लस माइनस गुणा भाग। एक बार बस थोड़ा सा देख लो, उसके बाद बताना। प्लस में क्या होगा, जैसे मैं 2 संख्याएं ले लूं, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी, हम लेते हैं 3 + 2, कितना हो जाएगा 5, सबसे आया। अब हम माइनस कर ले, 3 - 2 कितना बचेगा 1। अब हम गुणा कर ले, 3 × 2 कितना आ जाएगा 6। अब हम 3 से 2 को भाग कर ले, 3 से भाग कर ले अगर 2 को, तो कितना आएगा भाई, 3 से भाग करो 2 × 2, और ये बचेगा 1, 10, 2 × 5 10, यानी कि 1.5। इतनी बात समझ में आई। तो हमें भाई यही चीज है बस, प्लस माइनस गुणा भाग। अब अगर यही चीज तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे आए, मतलब अब तुमसे अगर बात करें भिन्नों में, भिन्न क्या होती है भाई, देखो भिन्न क्या होती है, भिन्न भिन्न वह है जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है। अंश बटे हर, अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला। अगर अंश और हर में तुम्हें कोई दिक्कत है, याद नहीं होते, तो ऐसे याद कर सकते हो। देखो है जो है फॉर हल, और हल कहां चलता है नीचे, तो हर होता है हमेशा नीचे। ठीक है, ऐसे अपर या ऊपर करके कर सकते हो। सही है, तो भिन्न क्या होती है भैया, अंश बटे हर के रूप में। अब अगर इसी में तुमसे कहे कि भिन्नों को जोड़ो, मतलब 1/2 में तुम 1/3 जोड़ो। अब ध्यान से समझना, अगर तुम इनको जोड़ोगे तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी एचसीएफ की, इनको जोड़ने में तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी एलसीएम की। और एलसीएम और एचसीएफ क्या है, एक दूसरे के भैया है, ये हमें अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर तुम इनकी हिंदी देखोगे तो एचसीएफ को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में मैस है, और एलसीएम को कहते हैं हम लेस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर तुम फुल फॉर्म की बात करोगे तो महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, लिख देता हूं फुल फॉर्म भी, जब सीख रहे हैं तो पूरा ही सीखेंगे। यह जाएगा महत्तम समापवर्तक, और यह जाएगा हमारा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करोगे कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो एचसीएफ की होती है। एचसीएफ की अगर बात करोगे तो हाईएस्ट। ठीक है, यहां को देख लो, अगर इसकी होती है HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भाई, इसकी होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर तुम एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी लोएस्ट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है भाई, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। इतनी बात समझ में आई। अब हम ये एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे, इस पे बात करें। देखो जरा, अब अगर हमें भिन्नों के जोड़ने पे बात चल रही थी, भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे, तो भिन्नों को जोड़ने के लिए उनके हरों का लैसे लिया जाता है। इसका हर क्या है 2, इसका हर क्या है 3, यानी कि 2 का और किसका भैया 3 का तुम क्या लोगे, लैसे। अगर इनका लैसे लोगे तो लैसे, अगर मैं बेसिक बात करूं क्या है, तो लैसे वह संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में आएगी, दोनों के पहाड़े में आए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो जरा, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 3 का पढ़ो जरा, 3 × 3, 3 दूनी 6। तो 6 एक ऐसी संख्या है, 6 हमारी एक ऐसी संख्या निकल के आई है जो 2 के पहाड़े में भी है, 3 के पहाड़े में भी है कि नहीं है। अगर ये दोनों के पहाड़े में है तो यही हमारा लैसे है। ये तो होगी हमारी बेसिक, बिल्कुल बेसिक ट्रिक क्या है। ठीक है, लेकिन अगर किसी मेथड पे जाए तो मेथड क्या होगा, तो मेथड के लिए मैं तुम्हें 2 और अलग संख्याएं लेता हूं, 2 और अलग संख्याएं लेके दिखाता हूं। जैसे मैं संख्याएं ले लूं 6 और 10,
दो संख्याएं ले ली, इनका लैसे कैसे लेंगे? देखो लैसे की एक भाग विधि है जो बहुत अच्छी है, उसको देखो जरा क्या है। 6 कैसे कट जाएगा? 2 से, तो जरा काटो। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 और 5 आ गया। 3 किससे कटेगा? 3 से, तो 3 को काट लो। 5 किससे कटेगा? 5 को ऐसे लिख लो अभी। अब 5 किससे कटेगा? 5 से, तो 5 से काट लो। विधि क्या है? विधि देखो, विधि ये है कि जो भी दो संख्याएं लिखी हुई हैं उनको देखो किससे कट रही हैं। तो पहले पहली को देखो 6 किससे कट जाएगी? 2 से। कटने का मतलब भाग करना, भाग करना मतलब गुणनखंड करना। 2 से काटेंगे 6 को, 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा? 3। अब 10 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कितनी बार? 2 पंजे 10। इतनी बात समझ में आई? अब अगर हम 3 से करेंगे, अब ये 3 जो है 3 से कटेगा, तो 3 ही का नाम 3। और क्या 3 के पहाड़े में 5 आता है? नहीं आता, तो उसको ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब 5 कैसे कटेगा? 5 से, तो 5 ही का ना 5। अब ये सारी चीजें कट रही, तो ये जो गुणनखंड आए हैं ये वाले जो हमारे गुणनखंड आए हैं, क्या क्या? एक गुणनखंड आया हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये है 2 तिया 6, 6 पंजे 30। ठीक है, इनकी सबकी गुणा कर ली, गुणा करके क्या है? 30। तो ये हमारा लैस है, ये हमारा क्या है भैया? लैस है। अब अगर तुम पहाड़ा पढ़ के निकालते तो कैसे निकालते? पहले 6 का पहाड़ा पढ़ते। देखो 10 का पहाड़े में धाई आएंगी, तो 6 के पहाड़े में कहीं जाके धाई आनी चाहिए। 6 का ना 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 पंजे 30, तो 30 जो 6 के पहाड़े में भी आ गया और 10 के पहाड़े में भी आ जाएगा। ठीक है, 10 तिया 30, तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है? 30। और एलसीएम जो है बेटे छोटी संख्या होती है, मतलब इन दोनों से तो बड़ी होगी, लेकिन 30 के बाद अगर हम बात करें तो 60 भी तो है। 60 भी दोनों से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा? लेकिन हम 60 इसका एलसीएम क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जो सबसे छोटी कटने वाली संख्या है, सबसे छोटी कटने वाली संख्या हम क्या लेंगे? एलसीएम या लैसे लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसके बाद अब हमें इनको क्या करना था? जोड़ना था। ठीक है, तो इनको जोड़ो जरा। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो इसका और इसका लैसे, मैंने तुम्हें बताया दोनों के पहाड़े में जो आ रहा हो। ठीक है, तो दोनों के पहाड़े में अगर तुम देखोगे तो क्या आ रहा है भाई? इन दोनों के पहाड़ों में 6 आ रहा है, तो इन दोनों का जो लैसे है वो क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अब क्या करना है? देखो इसको दो तरीके से देख सकते हो, जैसे तुम्हें समझ में आए। एक तरीका यह है कि इस 6 को यहां भी लिख दो और यहां भी लिख दो, ऐसे करके लिख दो 6/2 प्लस 6/3। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। इसको काट लो, कितनी बार कट गया? 3 बार। इससे काटोगे तो कितनी बार कट गया? 2 बार। तो ये आ गया तुम्हारा 3 प्लस का 2/6, 3 और 2 5, 5/6। ठीक है भाई, दिख रहा भी इसमें? ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5/6। अब अगर दूसरे तरीके की बात करें, दूसरा तरीका क्या है? देखो हमारा लैसे तो अब भी क्या आएगा? 6 ही आएगा। लैसे की अगर बात करें तो लैसे कितना आ गया? 6। अब अगर हम इसको इस 2 से भाग करेंगे तो 3 बार ही तो जाएगा, तो जो जितनी बार जाता है उसकी गुणा यहां हो जाती है, तो 3 ही का ना 3, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? अब अगर इसके बाद तुम बात करोगे तो फिर इसको 3 से काटोगे। 3 से काटो जरा, कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो इस 2 की गुणा कहां हो जाएगी? हमारी ऊपर हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 2। ठीक है, तो या तो ऐसे कर लो या फिर इसको ऐसे कर लो, तो यहां से भी क्या आ जाएगा हमारा? 5/6। ठीक है भाई, लैसा पता चला। अब थोड़ी सी बात करते हैं एचसीएफ। अगर तुम्हें किसी संख्या का एचसीएफ निकालना है, जैसे मैं 6 की और 10 की ही बात कर लूं, दो संख्याएं ली मैंने 6 और 10, इन्हीं पे बात करते हैं इनका एचसीएफ निकालने की। तो इनका जो एचसीएफ है वो क्या होगा भाई? इनका जो एचसीएफ है अगर बात करो तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दो संख्याओं के गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, करो जरा। अगर मैं 6 के गुणनखंड करूंगा तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 3 ही का ना 3। गुणनखंड नहीं आते हैं तब भी देखेंगे, है ना? हम तो ये मान के चल रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं आता, तब देखो गुणनखंड कैसे है। 2 जो है 2 से 6 को भाग करो, इसका मतलब यही तो है कि 2 से जो है हमें 6 को भाग करनी है। तो 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। और 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 2 से 6 कितनी बार कटा? 3 बार। तो वो वाला 3 आता है यहां। ऐसे करते हैं 2 तिया 6। अब ये 3 किससे कटेगा? 3 से, तो 3 ही का ना 3। इस तरीके से गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें 10 की, तो 10 कैसे कटेगा? देखो 2 से इसको जरा भाग करो, क्योंकि 10 क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, अभी बात करेंगे सम विषम भाज्य अभाज्य क्या है। बस पहले थोड़ा सा इतना समझ लो। ठीक है, जोड़ना घटाना देख लो। 2 जो है अगर 10 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 2 पंजे 10। ठीक है भाई,
अब अगर 5 को काटोगे तो 5 किससे कट जाएगा तुम्हारा, 5 कट जाएगा 5 से, 5 ही का ना 5। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे 2 गुणा 5, इसके गुणनखंड क्या है 2 गुणा 3। इनके गुणनखंड जरा यहां को लिख लूं मैं, यहां को लिख लेता हूं मैं। 6 के जो गुणनखंड आए वो क्या क्या है, 6 के जो गुणनखंड आए वो क्या क्या है, देखो जरा। तो जो 6 है उसके गुणनखंड आए हैं हमारे 2 गुणा 3, और अगर 10 के गुणनखंड की बात करें तो 10 के गुणनखंड आए हैं हमारे 2 गुणा 5। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होगा, गुणनखंड विधि ऐसी है जिससे एचसीएफ एलसीएम दोनों एक साथ निकल सकते हैं। अभी देखो, एचसीएफ वह है जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन हो। अगर तुम इसमें देखोगे तो इसमें ये वाला 2 कॉमन है, मतलब ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये 2 हमारा कॉमन है, तो ये किस में आ जाएगा एचसीएफ में। और अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है यहीं पे गुणनखंड विधि से, तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा कॉमन वाला फैक्टर है इसको केवल एक बार लिख लूंगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, और जो बच गया इधर से 3 बच गया, इधर से 5 बच गया, उसको भी मैं गुणा में ऐसे ही लिख लूंगा। इतनी बात समझ में आई। तो 2 या 6, 6 पंजे 30, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। देखो अभी हमने यहां निकाला था 30 आ गया, यहां से भी 30 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम क्या है हमारा बिल्कुल बराबर आया। इतनी बात समझ में आई भाई। ठीक है, अब देखो भिन्नों का गुणा, ये तो हो गया जोड़। अगर यहां मैं माइनस लगा दूं तो माइनस में कितना अंतर आता, माइनस में बस इतना अंतर आता कि इन दोनों के बीच में माइनस आ जाता, और यहां भी हमारा क्या जाता माइनस। 3 में से 2 जाता तो कितना बच जाता, 1 बच जाता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बताओ भिन्नों की गुणा, कि भिन्नों की गुणा क्या होती है। अगर यहां बात करें हम, यही वाली 2 संख्याएं ले लेते हैं, एक थी 1/2 और एक थी 1/3। इन दोनों भिन्नों की हमें गुणा करनी है। तो गुणा कैसे होती है, गुणा होती है बेटे ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। तो 1 की 1 से गुणा करोगे तो 1, और 2 की 3 से करोगे तो 6, 3 दूनी 6। ठीक है भाई, तो हमारा क्या आ जाएगा ये 2 या 6। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हमें भिन्नों की भाग करनी है तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान समझना। अगर भिन्नों की भाग करनी है तो ये वाली भिन्न ले लूं, 1/3 भाग 1/6, या तो इसको इस वाले बटे के चिन्ह को भी भाग कहते हैं, ये भी भाग का ही चिन्ह है वैसे। ठीक है, रेशियो भी कह देते हैं। और अगर ऐसे करके लिख देता मैं 1/3 भाग 1/2। ठीक है, चलो इसे 2 कर लो, 2 थी क्योंकि पहली वाली संख्या, 2 ही कर लो चलो। ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो, भाग का चिन्ह लगा के, एक ही बात है। अब देखो भिन्नों की भाग जब होती है तो ये वाली भिन्न ऊपर जाती है गुणा में और पलट जाती है। जब भी तुम्हें किसी भिन्न के बटे में कोई अन्य भिन्न मिलेगी तो तुम क्या करोगे, इस भिन्न को इसकी गुणा में लेके जाओगे और पलट दोगे, इस भिन्न को इसकी गुणा में लेके जाओगे, 1/3 की गुणा में लेके जाओगे और पलट दोगे। भिन्न क्या थी 1/2, तो हो जाएगी 2/1। ठीक है, और गुणा मैंने तुम्हें अभी बताई कैसे होगी, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। तो 2 ही का ना 2 और 3 ही का ना 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 2/3। ऐसे अगर इसकी बात करूं तो इसमें क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं करोगे, जो भाग का चिन्ह है इसको हटाओगे, यहां गुणा लगाओगे और इस भिन्न को पलट दोगे। 1/2 थी, कितनी हो जाएगी 2/1, 2 ही का ना 2, 3 ही का ना 3, तो ये आ जाएगी तुम्हारी 2/3। बताओ, भिन्नों को जोड़ना, भाग करना, गुणा करना, घटाना, संख्याओं को जोड़ना घटाना क्या था, संख्याएं सीधी चलती हैं बिल्कुल, लेकिन भिन्न थोड़ी सी ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डे 1 जिसमें हमने सीखा एचसीएफ, एलसीएम और जोड़, गुणा, भाग, गुणनखंड। ठीक है, ये सारी चीजें सीखी। अगर अब भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, पर ऐसा मुझे लगता नहीं है कि अब भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और हमारी अगली क्लास का इंतजार करें। हम आपको सम, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, बिल्कुल सब चीज बताएंगे। ठीक है भाई, जब तक के लिए लाइक करें और अगली क्लास का इंतजार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।